कि हम देशभक्त हैं, आतंकवादी नहीं हैं। यह भी सही है कि कुछ समय पहले तक किसानों के बीच भी ऐसे बहुत से लोग थे जो दूसरों को इसी तरह से आतंकवादी कहने में संकोच नहीं करते थे, जिसका एहसास उन्हें अब हो रहा है। कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नफरत करने लगे थे। इस पूरी प्रक्रिया में मुमकिन है किसान अकेलेपन से जूझ रहे हों, यह हमें समझना चाहिए। आज शुरू में ही एक गाना सुनाना चाहता हूं। 40 करोड़ की आबादी जिन किसानों की हो, वे अकेलेपन के शिकार हो जाएं, अच्छी बात नहीं है। इस गाने में जो एलियनेशन है, अकेलापन है, उसे सरकार और समाज दोनों को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र के दो ही दुख हैं, एक कि कोई बोलने नहीं देता, दूसरा बोलने पर भी कोई सुनता नहीं। इस गाने को सुनिए, देहाती फिल्म जगत के गीतकार राजीव अजनबी ने लिखा है। तू सबकी बनावे बात बात तेरी बनती दिखे ना, सूरज तो लिकड़े रोज रात तेरी ढलती दिखे ना। तू सबकी बनावे बात बात तेरी बनती दिखे ना, तेरे लुटेरे खेत खलियान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। ना छोटू राम इब आने का, ना बाबा टिकैत समझाने का, ना चौधरी चरण सिंह थमने आगे की राह दिखाने का। तेरे सोगे सब भगवान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। यहाँ पापी देखे बड़े बड़े तेरे नाम ने सुमिरे पड़े पड़े, सरकारी हो या प्राइवेट तुमने बेच के खा जा खड़े खड़े। तू सच्चाई पहचान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। तू खेत में बन्या किसान खड़ा, सीमा पे तन्या जवान खड़ा, कहा लाल बहादुर शास्त्री ने यो देश का अभिमान खड़ा। मातृभूमि पे कुर्बान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। जब मैंने इस गाने को सुनने के बाद अभिनेता विकास को फोन किया तो उनके फोन का कॉलर ट्यून अलग ही राग अलाप रहा था। बीएसएनएल का कॉलर ट्यून बजने लगा कि अब दूरी ना रहे दूरी, कोई बात रहे ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी कानों में घोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। कितना सुंदर कॉलर ट्यून है। लेकिन अब तो बीएसएनएल ही बोलने लायक नहीं रहा और 100 रुपया पेट्रोल भराने वाला हिंदुस्तान बोल नहीं पा रहा है। सांप्रदायिकता आपकी नागरिकता निगल जाती है। इसे लिखकर पर्स में रख लीजिए। खेती का संकट जलवायु के संकट से भी है। आप अपने दफ्तर और कमरे में एयर कंडीशन चलाकर बढ़ते तापमान से बच जाते हैं, लेकिन एसी से बाहर जो तापमान बढ़ता है उससे किसानों के खेत जल जाते हैं। हमने आपको बताया था कि हिंदी डाउन टू अर्थ पत्रिका के इस अंक में जलवायु परिवर्तन पर विस्तार से बात है। रिचर्ड महापात्रा ने लिखा है कि किसानों का इम्तिहान लेगा जलवायु परिवर्तन। चंद हफ्तों की बात है, आपके टीवी स्क्रीन पर पानी के लिए तरसते किसानों और ग्रामीण परिवारों की तस्वीरें आती होंगी। रिचर्ड ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल मार्च में जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में अनाज उत्पादन के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। मौसम और जल की उपलब्धता में मामूली अंतर से भी पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से मध्य अवधि में कृषि आय में 20 से 25% की कमी हो सकती है। इसी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिस साल तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, तब धान के सीजन के दौरान किसानों की आय 6.2% गिर जाएगी। जाहिर है, जलवायु परिवर्तन को लेकर सोचने, बोलने और लिखने वाले लोग खेती किसानी के बारे में सोचेंगे, उनसे जुड़ने का मौका देखेंगे।